रात का समय है और चारों ओर बहुत शांति है। नन्हा आन्या अपने बिस्तर पर लेटा है। उसने अपना पसंदीदा पेस्टल पीले रंग का पजामा पहना है। उसके मुलायम घुंघराले बाल तकिए पर बिखरे हैं। कमरे में बहुत सुकून है। आन्या अपनी बड़ी चमकदार आंखें धीरे से मलता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और एक जादुई जगह के बारे में सोचता है। क्या आप भी आन्या के साथ चलना चाहेंगे? जैसे ही आन्या आंखें बंद करता है, उसे एक बड़ा चांदी जैसा दरवाजा दिखता है। ये सपनों का उपवन है। दरवाजा धीरे से खुलता है। वहाँ हर तरफ ठंडी ठंडी चांदनी फैली हुई है। तभी वहाँ एक सफेद मखमली खरगोश आता है। उसका नाम रू है। रू ने अपनी गर्दन पर एक चमकता चांदी का रिबन बांधा है। रू धीरे से अपनी नाक सिकोड़ता है और आन्या का स्वागत करता है। आन्या को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रू आन्या को उपवन के अंदर ले जाता है। वहाँ घास रेशम जैसी मुलायम है। रू आन्या का हाथ पकड़ता है और वे चमेली की खुशबू वाले रास्तों पर चलते हैं। यहाँ हर तरफ चमकते फूल खिले हुए हैं। वे फूल रात के अंधेरे में जुगनू की तरह रोशनी दे रहे हैं। आन्या को बहुत सुकून महसूस हो रहा है। रू कहता है, यहाँ सब कुछ जादुई है। सपने सुनहरे, बगीचा प्यारा, सो जा अब तू नन्हा तारा। वे दोनों धीरे 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 रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हवा में एक प्यारी सी खुशबू है। तभी आन्या को एक सुंदर नीली तितली दिखाई देती है। वो तितली सितारों की तरह चमक रही है। वो आन्या के चारों ओर गोल गोल घूमती है। आन्या उसे देखकर धीरे से मुस्कुराता है। यहाँ सब कुछ कितना शांत और कोमल है। सपने सुनहरे, बगीचा प्यारा, सो जा अब तो नन्हा तारा। अचानक चमकते फूल अपनी जगह पर धीरे धीरे हिलने लगते हैं। वे एक मीठी धुन गुनगुना रहे हैं। फूलों का संगीत बहुत प्यारा है। तभी एक अद्भुत बात होती है। चांद धीरे से नीचे झुकता है, जैसे वो आन्या को शुभ रात्रि कहना चाहता हो। उपवन की हर तितली फूलों पर आकर बैठ जाती है। आन्या की पलकें अब भारी होने लगी हैं। वो फूलों की आवाज सुन रहा है। रू आन्या को एक बहुत ही मुलायम घास के बिस्तर की ओर ले जाता है। वहाँ की घास बादलों जैसी नरम है। आन्या धीरे धीरे वहाँ बैठ जाता है। ऊपर आसमान में चांदनी एक रेशमी कंबल की तरह फैल गई है। ये कंबल आन्या को गर्माहट दे रहा है। चमकते फूल अब बहुत धीमी आवाज में गा रहे हैं। आन्या को अब बहुत नींद आ रही है। उसे इस उपवन में बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। आन्या घास पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रू उसके पास ही बैठ जाता है और उसे धीरे से थपथपाता है। पूरे उपवन में अब गहरी शांति छा गई है। हवा बहुत धीमी चल रही है। आन्या के मन में अब बस सुकून है। वो अब मीठे सपनों की दुनिया में जाने के लिए तैयार है। सपने सुनहरे, बगीचा प्यारा, सो जा अब तू नन्हा तारा। अब आन्या गहरी नींद में सो गया है। सपनों का उपवन धीरे धीरे ओझल हो रहा है, लेकिन उसकी शांति आन्या के साथ है। चांद ऊपर अपनी जगह पर वापस चला गया है और सबको शुभ रात्रि कह रहा है। कमरे में फिर से वही प्यारा सुकून है। आन्या अब सपनों की सुंदर सैर कर रहा है। सो जाओ नन्हे तारे, शुभ रात्रि।